tan theta plus tan 4 theta plus tan 7 theta इधर tan theta into tan 4 theta into tan 7 theta n pi by 12 होगा सी आंसर रहेगा tan theta plus tan 4 theta plus tan 7 theta is equal to tan theta into tan 4 theta into tan 7 theta. Okay. इसको ले जाओ that implies tan theta plus tan 4 theta became tan 7 theta common then minus tan theta common ले दो so that you will get 1 minus tan theta into tan 4 theta. हाँ सर So divide 1 minus tan theta tan 4 theta. Tan theta plus tan 4 theta upon 1 minus tan theta into tan 4 theta is equal to minus tan 7 theta. So before that tan theta tan 4 theta 0 नहीं होना चाहिए ना नहीं odd pi by 2 नहीं होना चाहिए. So theta is not equal to odd pi by 2. और tan theta into tan 4 theta 1 नहीं होना चाहिए. हाँ सर बट 1 होगा तो एक्चुअली ये ओरिजिनल नहीं है ये ओरिजिनल है तो इधर भी हो जाएगा चलेगा ना. सपोज tan theta plus tan theta into tan 4 theta 1 हो रहा है तो इधर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है ये कन्वर्टेड वाला. ठीक है हाँ वो देख लेंगे. 4 थीटा भी ऑड पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए 7 थीटा भी ऑड पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. हाँ सर तो ये आपको मिल गया tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b tan of tan a plus b हाँ सर 5 थीटा. इसको tan में कैसे लिखेंगे माइनस ऑफ tan 7 थीटा को tan में कैसे tan of लिखेंगे minus 72 यस तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा तो आपको मिल जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा मतलब माइनस 7 थीटा हो जाएगा. ठीक है हाँ सर that implies 12 theta is equal to n pi theta is equal to n pi by 12. If हाँ you सर take n is equal to 2n plus 1 into 6 तो क्या होगा ये odd pi by 2 दे देगा हाँ सर मतलब 2n मत रखो 2k plus 1 by 2k plus 1 into 6 फॉर्मेट कभी आ जाएगा जैसे n के जगह आप क्या लिख सकते हो k के जगह 1 डालो 0 डालो तो n का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए. हाँ सर ठीक है जब n का वैल्यू 6 मतलब ये थीटा जब ऑड पाई बाय 2 होगा 7 थीटा भी ऑड पाई बाय 2 होगा. ठीक हाँ है सर बट 4 थीटा इवन पाई हो जाएगा क्योंकि इनटू 4 कर देंगे तो इवन पाई हो जाएगा. तो n इज नॉट इक्वल टू 2k plus 1 into हाँ 6 सर तो k के जगह 1 डालेंगे कितना हो रहा है n का वैल्यू 18 नहीं होना चाहिए. हाँ सर 18 होगा तो 3 पाई बाय 2 मिलेगा तो फिर अनडिफाइंड होगा. ओके पर n इज नॉट इक्वल टू 2k plus 1 into 6. n belongs to integer होगा बट ये फॉर्मेट नहीं होना चाहिए. ये आपका आंसर समझा. यस सर सर या सर अगर उस केस वो पिछले क्वेश्चन में अगर हम लोग 5 थीटा को भी अगर वो अल्फा ले लेते तो रॉन्ग आता था फिर
5 थीटा को अल्फा ले लेते थे प्रिंसिपल वैल्यू तो रॉन्ग आता था फिर हमें। 5 थीटा को क्या अल्फा रखोगे, मतलब बट आपका फॉर्मेट चाहिए tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा ना, तो ये फॉर्मेट चाहिए। तो आप किसी को भी रखोगे, मतलब आप लिखोगे tan 7 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 5 थीटा, बट ये फॉर्मेट नहीं दे रहा है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, tan माइनस ऑफ 5 थीटा लिखो, और tan पाई बाई पाई माइनस 5 थीटा ये भी लिखो, चलेगा। ये अल्फा ले लो, वही अल्फा पूछा 5 था। थीटा नहीं होगा, अल्फा माइनस 5 थीटा होगा, नहीं तो पाई माइनस 5 थीटा होगा। अच्छा आपका tan थीटा इक्वल tan अल्फा फॉर्मेट होगा, इसमें नहीं होता है ये यहाँ से क्या आपको मिला, tan 5 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan 7 थीटा, इधर आप फॉर्मूला डाल नहीं पाओगे जब तक इसको आप tan में कन्वर्ट नहीं करोगे। तो आपको फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला के लिए उसका फॉर्मेट चाहिए, जब तक वो फॉर्मेट में नहीं रहेगा तब तक फॉर्मूला डाल नहीं पाओगे। इसलिए माइनस ऑफ tan 7 थीटा को मैंने ट्राई किया कि tan में कैसे लिखूंगा, तो tan ऑफ माइनस 7 थीटा लिखता है। हाँ, आप इसको थीटा मानो कि अल्फा मानो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको थीटा मान के इसको अल्फा मानोगे तभी सेम आंसर मिलेगा। हाँ सर, मतलब -7 थीटा को हमने अल्फा लिया, लेकिन इस केस में 55 अल्फा के लिए भी हम ले सकते थे, मैं वो पूछना चाह रहा था। हाँ हाँ, आप साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो आप इसको थीटा ले रहे हो कि इसको उल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर। आपका फॉर्मेट चाहिए साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा, आप किस कौन सा साइड को थीटा ले रहे हो, कौन सा साइड को अल्फा ले रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। cos theta plus cos 7 theta plus cos 3 theta plus cos 5 theta equal to 0, then theta का वैल्यू 3 7, ये तो ऑर्डर में भी दे दिया क्वेश्चन। cos theta plus cos 7 theta plus cos 5 theta plus cos 3 theta, इधर चेक कर रहा हूँ कि मतलब मैं 5 प्लस 3 8 आ रहा है, 7 प्लस 1 भी 8 आ रहा है, तो ये दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो 5 माइनस 1 4 आ रहा है, 7 माइनस 3 4 आ रहा है, वो दोनों को भी कंबाइन कर सकते हो। हाँ सर। आपको देखना पड़ता है कौन सा, किसको कंबाइन करने से आपका दोनों में सिमिलरिटी रहेगा, वो चेक करना। तो इसको मैंने यूज कर रहा हूँ cos c ये plus cos मतलब d। कॉमन आएगा वो देखना है ना। हाँ, ठीक है। कोई दो भी रखो चलेगा, आप 1 के साथ 3 भी रखोगे, ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है 2 थीटा, ये दोनों का भी डिफरेंस 2 थीटा दे रहा है, तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो कोई दो को आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनी टू, तो जैसे क्वेश्चन दिया गया इसी हिसाब से मैं ले लेता हूँ, तो ये दोनों को अलग करता हूँ, दोनों को अलग। नाउ यूज cos c plus cos d, कितना होगा 2 cos 4 theta cos 3 theta 2 cos 4 theta into cos 3 theta theta plus 2 cos 4 theta into cos cos theta theta हाँ equal to 0, common, 2 cos 4 theta then cos 3 theta plus cos theta हाँ सर equal to 0, फिर cos c plus cos d डालो, हाँ सर तो और एक 2 भी आ जाएगा, 2 to 4, 4
प्लस 4 थीटा, ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा और कितना? cos थीटा से 2 थीटा 1 थीटा है। ठीक है, यस सर। that implies cos theta equal to 0 और cos 2 theta equal to 0 और cos 4 theta equal to 0। cos theta कब 0 होता है? सर y एक्सिस पे 2n और plus पाई 1 बाय into 2 pi by 2। हाँ सर। इनके और दूसरे है। ये भी और पाई बाय 2 होगा। हाँ सर। ये भी और पाई बाय 2 होगा। ठीक है, अच्छा यस सर। कुछ कॉमन आ सकता है क्या? अच्छा, cos थीटा जब 0 होता है cos 2 थीटा 0 होगा क्या? नो सर। नहीं होता है। हाँ cos सर। 2 थीटा जब 0 होता है cos 4 थीटा भी 0 नहीं होगा। नहीं होगा सर। तो इसका मतलब अच्छा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये। देखो, ये ये थीटा का वैल्यू 4 थीटा, इसका 4 थीटा क्या हो जाएगा? कभी भी ऑड पाई बाय 2 दे नहीं पाएगा, हाँ सर। हाँ क्योंकि सर ये ऑड पाई बाय 2 इंटू 4 कर देंगे तो क्या होगा? इवन, मतलब इवन पाई फॉर्मेट पे आ जाएगा। हाँ सर। इसका 2 थीटा क्या होगा? ऑड पाई। इसका 4 थीटा क्या होगा? इवन पाई। ये हो गया ऑड पाई, इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इवन पाई। हाँ सर। इसका मतलब ये तीनों सॉल्यूशन क्या होगा? इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशंस अलग अलग रहेगा। कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है तो ठीक है, आपका ये 3 सेट ऑफ सॉल्यूशन मिला। क्या दिया गया? n पाई बाय 8। ठीक है, हम ये करते हैं। सर मेरे वो डिवाइस को अंदर इसका सॉल्यूशन चेक करो ना एक बार, क्या मिलेगा आपको? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, देन 7 पाई बाय 2, ऐसे रहेगा ना? हाँ सर। यहाँ पे अच्छा, ये 2 थीटा, थीटा क्या हो जाएगा? ऑड पाई बाय 4। हाँ सर। ये हो जाएगा 2k प्लस 1 इंटू पाई बाय 4। तो इसका सॉल्यूशन सेट मिला पाई बाय 4, हाँ सर। 3 पाई 3 बाय pi 4, by 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, ऐसे। हाँ सर। यस सर ये मिला आपका pi by 8। 5 बाय 8, 5 बाय 8, 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, ऐसे ही। हाँ सर। इसका जो सॉल्यूशन ये डबल में आ रहा है, चेक करो। हाँ सर। हाँ सर तो ये पाई बाय 8, इसका जो 2 पाई बाय 8, ये दोनों का यूनियन रखेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई बाय 8, 2 पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, ये आपका 4 पाई बाय 8 है ना? सर एक ये बार पाई बाय 8, ये 2 पाई बाय 8, ये 3 पाई बाय 8, ये 4 पाई बाय 8, हाँ सर बराबर सर। ये 5 पाई बाय 8, 6 पाई बाय 8, ये ठीक है ना? 7 पाई बाय 8, ये आपका 8 पाई बाय 8 नहीं, 8 पाई बाय 8 मतलब पाई पाई आपके पास नहीं है, तो 8 पाई बाय 8 इज नॉट देयर, है ना? हाँ मतलब सर। पाई नहीं है। आप इसका यूनियन रखोगे, पाई नहीं है, देन दिस इज 9 पाई बाय 8,
Yes, sir. Then this is your 10 pi by 8. Yes, sir. फिर इधर 11 pi by 8 इधर मिलेगा. हाँ सर. ओके 11 इधर मिलेगा क्योंकि 1 के बाद 3 मिल रहा है, देन 5, देन 7, मतलब ये 4 का डिफरेंस दे रहा है. ठीक है. हाँ सर. ये आपका 10 pi by 8, 11 pi by 8 मिला, 12 pi by 8. 12 pi सर by उधर 8 ही. मतलब ये नो हाँ सर. 12 pi by 8. 12 pi by 8 मतलब कितना मिलेगा? सर उधर 9 पाई बाय 8 मिलेगा ना सर लास्ट में जहाँ पर आपने 11 लिखा. हाँ नहीं 11 के बाद 9 मिलेगा. वो तो 7 के बाद 15 pi by 8 होगा ना. अच्छा 9 सर 9 आपने फर्स्ट में लिखा है सर. 12 pi by 8 मतलब 3 pi by 2. ओके ये आपका 12 pi by 8. हाँ सर. हाँ सर. तो फिर 9 कहाँ चला गया? सर वो लास्ट ब्रैकेट में आएगा ना सर 1 3 5 7 9. हाँ करेक्ट. मतलब ये एवरी ऑड पाई मिल रहा है. हाँ अच्छा सर. इसमें क्या मिल रहा है? 2 का सॉरी 4 का डिफरेंस मिल रहा है. हाँ हाँ सर. 2 6 10 देन 14 देन आपका 18 ऐसे मिलेगा. ये 8 का डिफरेंस दे रहा है. हाँ सर. यस सर. 4 के बाद 8 मिलेगा, देन ये 20 देन 28 ऐसे. तो कौन सा बच गया? देखो 8 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है. 8 बजे. 8 नहीं बचा. हाँ सर. 8 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है. तो आपका कंबाइंड ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n pi by 8 where n is not equal to 8k. हाँ सर 8 हाँ का सर. मल्टीप्लिकेशन. 8 का मल्टीप्लिकेशन नहीं था ना, बाकी सब था. हाँ सर. 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं था, फिर 9 10 11 12 13 14 15. 15 कहाँ पे? इधर हाँ ये सर साइड में उधर है. 15 रहेगा, देन 16 नहीं है. ठीक है. हाँ सर. और कैसे कर सकते हैं? इसमें cos 3 theta equal to minus cos theta करेंगे. प्लस रखेंगे तो ऑड पाई बाय 4 वही चीज आ रहा है. नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बस आपको ये तीनों को जब कंबाइन कर रहे हैं इसको मैं 1 मिनट नहीं तो और एक काम करते हैं. हाँ, एक थीटा मिला ऑड पाई बाय 2. हाँ सर. एक थीटा मिला k plus 1 into पाई बाय 4. एक थीटा मिला 2m plus 1 into पाई बाय 8. ठीक है. हाँ तो सर. कैन आई राइट दिस वन एज 4k plus 2 into पाई बाय 8. यस सर. राइट बैठ गया. इसमें 4 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8n 8 चाहिए ना. हाँ 4. 10 plus 4. 8n plus 4 into पाई बाय 8. हाँ सर. ऑड मिला. 4k plus 2 मिला. 8n plus 4 मिला. 8n plus 4 मतलब ये चीज सो 8n हाँ plus सर 4. फर्स्ट वाला. हाँ सर. देखो 8n आ रहा है ना. n के जगह 0 डालेंगे तो 4, 1 डालेंगे तो 12, 2 डालेंगे तो हाँ सर आ रहा है. हाँ. तो सब 8 पाई बाय 8 का मल्टीप्लिकेशन मिला ऑड. और ये दोनों में इवन क्या मिसिंग है? ये
8 10 का मिसिंग है, देखो ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 4k प्लस 2 ये लिख सकते हैं 2 इंटू 4n प्लस 2। राइट, ये जो मिला इसका डबल ये होगा। हाँ सर। देखो ये 2 6 10 20 मतलब 14, इसका डबल हो गया ये 4 हाँ सर 6 का डबल 12 10 का डबल 20 14 का 28, 28। इसका ही डबल हुआ। मुझे ऑल ऑड मिला, ऑल इवन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2k प्लस 1। फोर के प्लस 2 मिला, 4k ये तो 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। 4 का मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, 4k प्लस 2 दे रहा है, ऑड भी दे रहा है, तो कौन सा? नहीं, इट इज नॉट 4k का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 4 का मल्टीप्लिकेशन, 8 का मल्टीप्लिकेशन मिसिंग है। ठीक है, आपको ऐसे चेक कर पाओगे, नहीं तो इधर से इतना आइडिया नहीं मिल रहा है। आप तीनों को कंबाइन करके लिख दोगे भी, दैट आल्सो आंसर। ओके सर। ये तीनों का कंबाइन करके लिख दोगे, देन कोई मतलब मिस्टेक नहीं है, दैट आल्सो योर आंसर। सर पर हमें ऑप्शन में चाहिए ना वो। हाँ, ऑप्शन में चाहे तो आप एक एक ब्रैकेट मतलब ओपन करोगे, तो जैसे मैंने ओपन किया फिर पता चलेगा। इसमें सब कुछ ऑड आ चुका है, बट आपको देखना है कि सब कुछ इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 4 6 8 मिसिंग, देन 10 12, बाकी 8 का सीरीज मिसिंग हुआ, बाकी सब आ गया। तो इसलिए ऐसा लिखा गया कि n पाई बाय 8 फॉर ऑल n इज नॉट इक्वल टू 8k। और कुछ ये में नहीं हुआ। ठीक है, इसमें इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। आपको ऐसे ओपन करके फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट में आपका जो आंसर मिला ना, उसी फॉर्मेट में आंसर नहीं था, तो इसलिए ब्रेक करना पड़ा। समझा? यस सर। तो इसमें आपका थीटा क्या हो गया? 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 8, ये ऑड पाई बाई 8, ये ऑड पाई बाई 8 इंटू 2 हो गया। ओके, ऑड का ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 हुआ, ये उसका 4 टाइम्स हुआ। अच्छा, ऑड में क्या क्या रहता है? 2 टाइम्स, नहीं इवन में ऑड का क्या क्या रहता है? 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स, है ना? ये तीनों रहते हैं ना। हाँ सर। जितना इवन नंबर में, ऑल इवन नंबर को आप क्या लिख सकते हो? ऑल इवन 2k सर टू टू 2 टाइम्स के, ऑड नंबर। 2 हाँ के सर। तो ठीक है, 2 के को हम ब्रेक करेंगे। एक रहेगा 2 का एक रहेगा आपका 8 का मल्टीप्लिकेशन, एक 4 का मल्टीप्लिकेशन, ऑल इवन मतलब 2 के को हम क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं? इज इट 2k प्लस 1 इंटू 2 यूनियन 2k प्लस 1 इंटू 4 यूनियन 2k प्लस 1 इंटू 8?
हाँ सर वही होगा। और कुछ रहता है क्या? नहीं सर। क्योंकि इसमें आपको कौन सा सेट मिल जाएगा? 2k+1 इंटू 2 में क्या मिलेगा? ये जब 1 होगा ये आपको 2 दे रहा है, 3 होगा तो 6 दे रहा है, 5 होगा तो 10 दे रहा है, हाँ मतलब 4 सर। 4 का डिफरेंस दे रहा है। ठीक है, 2k+1 इंटू 4 क्या आपको दे रहा है? 4 दे रहा है, 12। 3 के बाद 12 होगा, देन 20 होगा। 20 हाँ सर। ओके, 2k+1 इंटू 8 क्या आपको देगा? 8 8 16। नो 16 16 नहीं 24। ओ सॉरी सर। 10 के बाद कितना होगा? 14। अच्छा नहीं, ये 2k+1 इंटू 8 नहीं देगा, ये 8k देना चाहिए। हाँ सर। 8k होगा तो देखो आपको सब कुछ मिल जाता है, ऑल इवन नंबर आ जाता है। 8k में 8 16 16। 24 32 ऐसा ही आया है ना, देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 कहाँ गया? इधर आएगा, नहीं नहीं सर फर्स्ट में 18। हाँ सर अभी इसमें 18। 18 18 के बाद 20 22 22 इसमें किसमें सर होगा? फर्स्ट में होगा सर। सर। हाँ सब कुछ आया ना इवन? तो हाँ ऑल सर। इवन नंबर को आप ऐसे तीनों पार्ट बना सकते हो, ओके सर। ऑड इंटू 2, ऑड इंटू 4 एंड 8k। इसमें ऑड इंटू 2 था, ऑड इंटू 4 भी था, 8k पार्ट नहीं था, हाँ सर। इसलिए 8k को माइनस किया गया। समझा? यस यस सर। सर। ये आपका ऑड इंटू 2, पाई बाई 8 के हिसाब से ये ऑड इंटू 2, ये पाई बाई 8 के हिसाब से ऑड इंटू 4। तो ये दो सेट मिल चुका है, ये मिसिंग था। हम जब n पाई बाई 8 कर दिया ना, उसमें 8k को हटाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट 18 19 23 24। The general solution of sin x plus 3 sin 2x plus sin 3x, like that was. सर फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को करेंगे ना। Sin c plus sin d, 2 sin 2x 2x and cos x। plus 3 sin 2x, इसमें cos c plus cos d, 2 cos 2x cos x plus 3 cos, करेक्ट? यस सर। कॉमन क्या जाएगा? sin 2x, then 2 cos x plus 3 is equal to cos x cos 2x common, 2 cos x plus 3. Can I cancel 2 cos x plus 3? नो सर कॉमन लेंगे सर। कॉमन। क्यों? सर हमें मालूम नहीं है ना कि cos x 0 है। सर जीरो तो सर होगा नहीं सर सर। जीरो माइनस जीरो 1 और 1। जीरो नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा? cos x का वैल्यू कितना मिलेगा? If 2 cos x plus 3 is equal to 0, cos x का वैल्यू क्या मिलेगा? -3/2 -3/2 सर वो तो होता नहीं है। वो तो रेंज के बाहर है ना, हाँ हाँ सर मतलब कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, मतलब अभी कैंसिल कर। तो ये इसका मतलब ये नॉन जीरो क्वांटिटी, तो वी कैन कैंसिल। तो sin 2x is equal to cos 2x implies what?
tan 2x इक्वल टू 1। ठीक है, Yes, 1 sir. मतलब tan pi by 4। now tan theta equal tan alpha, तो theta is equal to n pi and plus pi by 4 हाँ सर plus pi by 4, तो x क्या होगा n pi and by pi by 2 plus pi by 8, n belongs to हाँ सर the value of theta satisfying sin 7 theta equal sin 4 theta minus sin theta 0 to pi by 2 के अंदर। ये देगा ना, तो ले लो ये दोनों को लेफ्ट साइड। तो sin 7 theta प्लस sin theta माइनस sin 4 theta इक्वल 0। इसमें यूज करो sin c प्लस sin d, कितना होगा हाँ सर 2 sin 4 theta cos 3 theta हाँ तो sin 4 theta कॉमन हाँ सर बचा 2 2 cos 3 theta minus 1 equal to 0, that implies sin 4 theta 0 और cos 3 theta is equal to half हाँ सर cos 3 theta is equal to 1 by 2। ठीक है, sin theta कब 0 होता है सर 0 n pi पे पाई पे होता है, मतलब 0 पाई 2 पाई ऐसे। हाँ सर cos 3 theta कब 0 हाफ होता है so first and fourth quadrant फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 3 6 हाँ 60 सॉरी डिग्री, सर हाँ सॉरी सर तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 हाँ सर देन 2 पाई प्लस pi by 3 ऐसे होगा। यस सर अच्छा, तो एक्चुअली 3 थीटा का रेंज कितना होगा, थीटा का रेंज 0 टू पाई बाय 2 0 टू 90, 3 थीटा का रेंज कितना होगा अप टू 270 तक होगा। हाँ सर 0 to 270 yes 3 ये pi सब by नहीं 2 होगा हाँ सर क्योंकि ये मोर देन 270, हाँ सर फोर्थ में आता है तो थीटा आपको सिर्फ पाई बाय 9 मिला। हाँ सर बराबर pi by 9 फोर थीटा का रेंज कितना सर पूरा अच्छा 2 pi तक 0 to 2 pi 2 पाई तक, 360 तो 0 से बड़ा है दे रहा है तो इसलिए 0 नहीं होगा, हाँ सर हाई होगा, 2 पाई 2 भी pi नहीं नहीं होगा, हाँ सर 2 पाई से कम होना चाहिए, तो आगे कुछ नहीं होगा। तो थीटा यस कितना हो सर गया, तो pi by 4 तो हाँ ये दो सर सोल्यूशन समझा पाई सर बाय 4 एंड पाई बाय 9। समझा, सर वो एक बार फिर से समझा लास्ट का। कहाँ पे नहीं समझा, सर वो 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 निकल्स के बाद और थीटा कितना होगा जनरल, साइन थीटा 0 जनरल सोल्यूशन। सर n पाई
ये cos का कौन सा वैल्यू? cos थीटा इक्वल cos अल्फा, तो 3 थीटा कितना होगा? हाँ सर। थीटा का रेंज कितना? जीरो से पाई बाई टू दिया गया, यस सर। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? n π/4। तो n के जगह 0 डालो, 0 1 डालो, पाई बाई 4 2 डालो, पाई बाई 2, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। बट मेरा रेंज 0 से लेके पाई बाई 2, स्ट्रिक्टली मोर देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन पाई बाई 2, तो 0 नहीं होगा, पाई बाई यस 2 भी नहीं होगा, सिर्फ पाई बाई 4 हो रहा है। ओके ओके सर, समझा। थीटा क्या आ रहा है? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 9, π/6। हाँ तो 0 डालो, n के जगह 0 डालो, सर पाई बाय 9 प्लस पाई बाय 9 माइनस पाई बाय 9। माइनस पाई बाई 9 प्लस पाई बाई 9, हाँ सर। 1 डालो, 1 डालेंगे तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 9, देन 2 पाई बाई 3 प्लस प्लस पाई पाई बाय बाई 9। 9, हाँ सर। ऐसे रहेगा। बट मेरा रेंज 0 से लेके 90 तक, ये नहीं होगा, ये होगा, ये 120 से कितना 20 माइनस हो रहा है, पाई बाई 9 मतलब 20 माइनस हो रहा है, ये आपका हाँ सर। 100 डिग्री, हाँ सर। तो ये भी नहीं होगा, आगे भी नहीं हाँ होगा। ओके ओके, समझा सर। तो दो सॉल्यूशंस, एक पाई बाई 4 मिला, एक पाई बाई 9, समझा? यस सर, क्लियर। ये थर्ड था ना? It 24 also. General solution of sin cube x plus cos cube x plus 3 by 2 sin 2x is equal to 1. थ्री बाई टू साइन टू एक्स मतलब 3 sin x cos x is equal to 1. हाँ सर। That implies sin x the whole cube plus cos x whole cube. ये 1 को इधर ले लो, कैन आई राइट -1 होल क्यूब, हाँ इसको सर। राइट साइड ले लेते हैं, माइनस -3 sin x cos x, कैन आई राइट 3 sin x into cos x into -1. हाँ सर, लिख सकते। सर इसका मतलब आपका कौन सा फॉर्मेट दे दिया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc. हाँ सर, वही दिया। implies what? सर नहीं बता। हाँ, सर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c और a इज इक्वल टू 0। और a इक्वल टू 0 नहीं सर, a 0 नहीं है। कितने बार बता चुका? क्या तो सर? एक दो बार नहीं, मेनी टाइम्स, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन भी आ चुका है मतलब आपका टेस्ट पे। If a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 0 implies what? इसका क्या फॉर्मूला होता है? a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus a. अब कब याद रखोगे ये चीज? तो आप लोग का कोई स्टैंडर्ड बढ़ नहीं रहा है। तो आप जैसे 10th में थे ऐसे ही मतलब ये फॉर्मूला 9th 10th में नहीं था, अभी भी आप
कितने बार भी मैं बता चुका हूं, तो फिर भी नहीं ये हो रहा है। इसका मतलब ये जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होगा। ये जब जीरो होता है क्या होता है? ए फैक्टर जब जीरो होता है फिर क्या होता है? हाँ सर। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। कुछ नहीं, ऐसे ही होगा और कुछ नहीं। तो देर आर टू केसेस, इधर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, नहीं तो और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। दैट मीन्स साइन एक्स ए प्लस बी प्लस सी मतलब -1 इक्वल टू जीरो, और साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू -1, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हाँ दिस सर। इज नॉट पॉसिबल, हाँ सर, नहीं हो सर। क्योंकि साइन जब -1 होगा कॉस जीरो हो जाएगा। यस सर। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कभी 1 नहीं होता है, -1 भी नहीं होता है। बाकी बचा ये, दैट इम्प्लाइज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा? 1। इसका सोल्यूशन हम निकाल चुके हैं। हाँ हाँ सर। सर। एक्स होगा 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई बाई 2, दो जगह हुआ था, इधर हुआ था इधर हुआ था। यस सर। cos p theta is equal to cos q theta, p is not equal to q, ये फिर क्यों नहीं हुआ? तो सीधा सीधा क्वेश्चन। cos p theta is equal to cos q theta, डालो cos theta equal to cos alpha, सर पी थीटा इज इक्वल तो क्या होगा? टू पी थीटा इज इक्वल टू p 2n theta पाई is equal to 2n 2n पाई pi प्लस प्लस माइनस क्यू थीटा। माइनस, दोनों साइड में थीटा रहा तो एक साइड ले आओ, हाँ सर। तो ये होगा p प्लस q प्लस और माइनस q थीटा थीटा। इज इक्वल टू 2n पाई। सर मुझे थीटा चाहिए, कितना होगा? 2n पाई 2 अपॉन बी। पाया अपन प्लस माइनस। सर 1 मिनट ऊपर जाना। डन। यस सर। नेक्स्ट,
T1. The values of cos y cos pi by 2 minus x minus cos pi by 2 minus y cos x इसमें क्या हुआ? cos y cos pi by 2 minus x कितना होगा? sin x sin x sin x minus cos pi by 2 minus y sin y sin y into cos x plus sin y cos pi by 2 minus x sin y cos pi by 2 minus x sin x sin sir. x x minus no plus cos x cos x cos y sin pi by 2 minus y cos y equal to 0. ठीक है, then the values of is equal to 0 if x 0 y 0 x equal to y x equal to n pi minus pi by 4 plus y. ठीक है, देखते हैं ये आपको क्या दे दिया? sir sin x minus y sin x minus y. हाँ ये आपको क्या दिया? cos x minus y cos x equal to 0 हाँ sir implies sin of x minus y is equal to minus of cos x minus y. That implies tan of x minus y is equal to 1. No, minus 1. बराबर, इसको हाँ डिवाइड कर सर दीजिए बराबर तो माइनस 1 को tan का क्या लिखेंगे? tan pi by हाँ माइनस माइनस पाई बाय 4. नाउ tan थीटा इक्वल tan अल्फा. थीटा थीटा मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा मतलब माइनस पाई बाय 4. तो x क्या हो जाएगा? n पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस y n बिलोंग्स टू इंटीजर. ये तो दिया गया. यस कि 3 if sin 2 theta is the cos 3 theta and theta is an acute angle, sin theta root pi minus 1 by 4. Sin 2 theta is equal to cos 3 theta and theta is an acute angle. तो दोनों को साइन करो नहीं तो दोनों को cos करो. क्या करोगे? sir sin साइन करोगे तो cos 3 थीटा को साइन में कैसे लिखेंगे? पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा. हाँ sir अब sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा. तो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n into अल्फा. करेक्ट? सॉरी, हाँ अल्फा sir मतलब पाई बाय 2 माइनस 3. डालो n की जगह 0 डालो तो कितना होगा? 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस सॉरी पाई बाय 2
minus 3 theta हाँ सर implies 5 theta equal to pi by 2 theta कितना होगा 5/10 18 pi by 10 सॉरी हाँ सर 10 हाँ सर फिर √5 - 1/4 आते हैं n की जगह 1 डालो तो 2 theta is equal to pi minus pi by 2 +3 थीटा plus 3 theta हाँ सर Yes, sir. theta कितना हो जाएगा minus pi by 2 हाँ सर which is not belongs to 0 to pi by 2 हाँ सर एक्यूट एंगल n equal to 2 दिया गया and if it consider n equal to 2 then 2 theta is equal to 2 2 pi plus प्लस pi by 2 minus minus 3 3 theta हाँ सर तो 5 5 theta theta equal to 5 pi by 2 हाँ सर theta कितना हो जाएगा 5/2 सर वो भी नहीं होगा नहीं होगा तो आगे क्या होगा यस सर और नहीं होगा हाँ सर नहीं theta होगा is equal to pi by 10 only 10 तो sin theta पूछ रहा है हाँ सर √5 - 1/4 तो Sin sin 18 18 degree 18 हाँ degree. सर मैंने क्यों बताया इमीडिएट जो sin 18 निकाले थे ना यहाँ से ही निकाले थे हाँ सर हमारा एक स्टेप हम रखे थे कि लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री देन हम 5 थीटा को किए थे 90 डिग्री 5 थीटा की जगह लिखे थे 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हाँ सर 2 थीटा को लिखे थे 5/2 माइनस 3 थीटा इसके बाद साइन यूज किए थे तो sin 2 थीटा इक्वल टू sin π/2 माइनस 3 थीटा दैट इज cos 3 थीटा वही टर्म मिला ना हाँ सर यस सर तो यहाँ से हम प्रोसीड करके sin 18 निकाले थे तो ये मैंने जब देखा ये टर्म आ रहा है ना तो sin 18 होगा ही होगा 18 डिग्री मिलेगा तो बहुत सारी चीजें मतलब याद रखना पड़ता है नहीं तो ट्रिगो स्ट्राइक नहीं होता मतलब आप उसको आपके दिमाग में है तो इमीडिएट ही करते 18 डिग्री नहीं तो ऐसे निकालना पड़ेगा फिर 55 56 if tan of pi cos theta equal to cot of pi sin theta then sin theta plus pi/4 कितना होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan of 90 माइनस sin theta cot theta equal tan pi/2 माइनस थीटा ठीक है ये जनरल सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो मैं सीधा सीधा ये दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ that implies pi cos theta you can write pi/2 minus pi sin theta तो दोनों साइड में पाई कैंसिल हो जाएगा दैट इम्प्लाइज sin theta plus cos theta is equal to 1/2 है ना ये प्लस हो गया पाई हाँ कॉमन सर रख के कैंसिल कर देंगे तो sin theta plus cos theta equal to 1/2 sin theta plus cos theta आया क्या करेंगे सर डिवाइड बाय under root √2 of 1 under root of 2 sir हाँ सर 1/2
चला, यस सर। ये हो जाएगा साइन थीटा cos पाई बाय 4 1/√2 प्लस cos थीटा साइन पाई बाय 4 इक्वल टू 1/2√2। तो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय पाई 4 बाय हाँ सर। 4 इज इक्वल टू 1/2√2। वही क्वेश्चन था ना। हाँ सर। The smallest positive roots of tan x is equal to tan x minus x equal to 0 lies in तो ये दो डिफरेंट इक्वेशन इसमें मिक्सअप है, एक ट्रिगो इक्वेशन और एक अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट होता है, मतलब आप ऐसे ट्रिगो जैसा सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। tan x minus x equal 0 implies tan x equal to x x। equals to ये x. टू डिफरेंट फंक्शन, एक तो होता है बाउंड्री लाइन, मतलब जो लास्ट टाइम बाउंड्री क्वेश्चन किए थे। हाँ सपोज सर। मुझे एक क्वेश्चन था cos थीटा इक्वल 2 रेज टू x प्लस 2 टू द पावर माइनस x बाय 2। तो ऑल्दो इट इज ये क्या है cos x बाउंड्री क्वेश्चन, सॉरी डिफरेंट क्वेश्चन, ये ट्रिगो का है, ये आपका एक्सपोनेंशियल है, हाँ सर। दो डिफरेंट फंक्शन। तो आप एक तो बाउंड्री सेटिस्फाई हो जाता तो होता है, नहीं तो सेकंड ऑप्शन है कि आपको ग्राफ के साथ जाना पड़ेगा। ओके, तो आपको दो ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा y इज इक्वल टू tan x और एक ग्राफ लेना पड़ेगा y इज इक्वल टू x। ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट होगा वही होगा उनका सोल्यूशन। तो जितने बार वो इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, हम दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू tan x। ऐसे मैं ले रहा हूँ ये 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 2 पाई। पाई माइनस पाई बाय 2 लाइक दैट। ठीक है, मेरा जितने सारे इंटरवल दिया गया है क्वेश्चन 55 0 टू पाई बाय 2 पाई बाय 2 टू पाई 2 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 to 3 पाई। तो यू नो tan x का ग्राफ कैसा था, ऐसा हाँ ना, सर, वहां से 0 वहां पे ऊपर। हाँ सर, टच नहीं करें। टच नहीं करेगा।
ऐसे होता है। यस सर। ऐसे होता है, ठीक है ना। यस हाँ सर। सर। और एक ड्रा करेंगे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। हाँ सर। y इक्वल टू एक्स क्या होता है, ग्राफ कैसे होता है? सर वो जीरो लाइन, से तो वो पास होता है। स्ट्रेट लाइन होती है। हाँ लाइन जीरो से। passes to origin हाँ सर। and makes 45 डिग्री। हाँ सर बराबर। हाँ सर। ऐसे ही होता है, ठीक है। यस सर। यस सर। अब देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, सर एक जीरो। जीरो पे किया, हाँ सर। एक ए इंटरवल में कर रहा है, हाँ सर पाई टू 3 पाई बाई। फिर ए इंटरवल में करेगा, एक 2 पाई से लेके, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो कहीं हाँ ना सर। कहीं हाँ ये सर। इंटरसेक्ट करेगा। तो इधर एक 2 पाई प्लस पाई बाई 2 उधर उधर भी होगा, मतलब इसके अंदर होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे होगा, नहीं इधर नहीं होगा, इसके थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इसका ग्राफ जो होगा ना, इससे होगा ना, इससे होगा, तो हाँ सर। इधर जाके करेगा फिर कहीं पे, ठीक है। वो क्या पूछा था, लिस्ट वैल्यू पूछा था, स्मॉलेस्ट सर पॉजिटिव वैल्यू। जीरो। तो जीरो पर एक कर रहा है, बट वो पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है, तो नेक्स्ट कहाँ पे कर रहा है, पाई टू पाई से 3 पाई लेके बाई। 3 पाई हाँ वैल्यू के अंदर। हाँ नेक्स्ट सर। इधर कर रहा है, बहुत जगह करेगा, बट लिस्ट वैल्यू इधर होगा, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पाई से लेके 3 पाई वैल्यू, वो इंटरवल में होगा। सी आंसर। तो जीरो क्यों नहीं होगा सर? पॉजिटिव रूट दिया गया ना, ओ सॉरी सर। हाँ। जीरो पॉजिटिव में जाता है, हाँ सॉरी सर। समझा। तो जहां पे मल्टी फंक्शंस दिया जाता है, ये देखो जितने पहले जितने सारे क्वेश्चन किया है ना, सिर्फ ट्रिगो ही है, लेफ्ट राइट सब कुछ ट्रिगो, तो आप ट्रिगो का फॉर्मूला डालोगे, बट ट्रिगो के साथ दूसरा कुछ मिक्सअप होता है, तो दो चीज होता है, एक बाउंड्री केस बनता है, नहीं तो ग्राफ, तो इसको ट्रिगो जैसा हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। सर पर वो y इक्वल टू इस कंडीशन कैसे है? दो ग्राफ, इसको मैंने वाई ले लिया, ये तो फंक्शन ना, ओके ओके समझा। तो ये इक्वल टू आ जाएगा इधर, तो y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू x हुआ, तो दो फंक्शन ना, हाँ सर समझा। क्योंकि इधर दो फंक्शन था, एक ट्रिगो फंक्शन था, एक अलजेब्रिक फंक्शन था, तो दोनों रखना पड़ेगा। एक्सप्रेस 2 रेज टू sin थीटा प्लस 2 रेज टू माइनस cos थीटा, एक्सप्रेशन ऑफ इज मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एंड मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। सर वो लिखने दो ना ग्राफ वाला। राइट।
डन। सर 1 minute. Sir, done. इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, थीटा क्या होगा? ठीक है, मिनिमम के लिए मुझे क्या चाहिए, कौन सा रिलेशन चाहिए? ऐसा चाहिए ना, हाँ सर। if x greater than equal 10 then only you can tell minimum value हाँ of x सर, is the मिनिमम 10. वैल्यू मिलेगा. इसमें यूज करो am greater than equal to gm, क्योंकि 2 to the power sin x ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ 2 to सर। the power 2 का पावर कुछ भी रखो वो पॉजिटिव होगा, तो यू कैन यूज am greater than equal to gm. क्या होगा, 2 to the power sin x plus 2 raised to minus cos x by 2 greater than equal to geometric mean 2 to the power sin x into 2 to the power minus cos x root over. Am I correct? यस सर। यस सर। That implies 2 raised to sin x plus 2 raised to minus cos x greater than equal to, ये 2 इधर ले लिया, 2 into 2 raised to sin x minus cos x हो जाएगा हाँ सर। by 2. ठीक है, यस सर। ये जो रूट ओवर था इसलिए अपन 2 हुआ. sin x minus cos x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? सर -1। sin x minus cos x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? सर 1। क्या कर रहे हो आप? मिनिमम वैल्यू क्या होता है? सर -5 तो उसका -1/√2 समझा सर। हम्म? सर इसका -5 होगा ना? -5 होगा इसका, नहीं सर, -13 √13 सर, -√13। -√13, तो इसमें हाँ। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। ऐसे लिखोगे तो दिखाई देता है, ये लिखोगे तो नहीं दिखाई देता है, क्या मतलब है इसका? क्या होगा इसका? तो इसका मिनिमम क्या होगा? सर -1/√2। -1/√2 इसका, सर -√2 सर। माइनस √a² प्लस b², मिनिमम. हाँ मैक्सिमम होता है √a² प्लस b², तो मिनिमम होता है -√2. तो डालो इसमें -√2/2 कितना हुआ, -√2/2 minus 1/2, 1/√2, that is 2 to the power 1 minus 1/√2. So 2 to the power sin x plus 2 raised to minus cos x always greater than equal to 2 to the power 1 minus. तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू 2 to the power sin x
plus 2 to the power minus cos x is 2 to the power 1 minus 1 by रूट। अच्छा, ये माइनस रूट टू कब होता है? और थीटा का वैल्यू पूछा, व्हेन आपका sin x माइनस cos x जब माइनस रूट टू माइनस इम्प्लाइज क्या करेंगे? सर डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। तो रूट टू डिवाइड करोगे, रूट टू हाँ। साइन एक्स माइनस 1 बाय रूट टू cos x Cos इज x। इक्वल टू -1 और cos x इंटू 1 बाय रूट टू माइनस sin x इंटू 1 बाय रूट टू इज इक्वल टू +1 माइनस हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन। इसको लिख देता हूँ cos थीटा cos पाई बाय 4 प्लस sin x सॉरी माइनस sin x sin पाई बाय 4 चलेगा? हाँ सर। cos x cos पाई बाय 4 माइनस sin x इंटू sin पाई बाय 4 इक्वल टू 1। तो ये क्या होता है? सर cos x प्लस। x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू हाँ। 1। यस सर। cos थीटा इक्वल टू 1 जनरल सोल्यूशन। 4n cos plus 1 into pi by cos थीटा इज इक्वल टू 1 sorry sir 2n pi 2n pi then x plus pi by 4 is equal to 2n pi। तो x क्या होगा? 2n pi minus pi by 4। n belongs to integer। ये x का वैल्यू और ये आपका मिनिमम है। दो क्वेश्चन था। यस सर। देखो 2n pi मैंने निकाला 2n pi माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 जो होता है 7 पाई बाय 4 वही होता है ना? हाँ सर। ये आपका माइनस पाई बाय 4 आप ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा? 7 पाई बाय माइनस सर। हाँ सर। 2n pi माइनस पाई बाय 4 लिखो और 2n pi प्लस 7 पाई बाय 4 रखो, दोनों करेक्ट। थोड़ा
डन 1 minute left. Sir, done. ओके एनीथिंग एल्स नो सर लास्ट कल एक क्वेश्चन दिया था ना हो गया एक लास्ट को एक क्वेश्चन था ना हाँ सर था हाँ दिया था. मिला वो क्वेश्चन आंसर मिला सर इनइक्वालिटी पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते. हम्म इनइक्वालिटी पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते. नहीं ज्यादा नहीं मतलब वही सिंपल रहता है क्या था क्वेश्चन वो tan थीटा क्वेश्चन दिया था ना mod of tan x is equal to sin 2x हाँ सर मॉड वेयर minus 3 pi by 2, sorry, x greater than minus 3 pi by 2 and less than 2 pi. find out
मिला?
डन नहीं नो सर फर्स्ट वन आधा हो गया सर. चल आधा लास्ट
कल एक क्वेश्चन ऐसे किए थे 10x पॉजिटिव 10x नेगेटिव लेके हाँ सर वैसे ऐसे ही किए थे। तो इसका और एक मेथड बताता हूँ, दैट इज ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड मोर इजी देन अदर मेथड। मॉड ऑफ 10x का ग्राफ कैसे होता है? सो यू जैसा मॉडल यहाँ से उठाता हूँ। सो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना सर, हम्म, सो यू जैसा लगे। तो आपका ये जितना नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। ऐसे होगा। यस हाँ सर सर। नीचे नहीं रहेगा, ये नहीं होगा, ये सब नहीं। ठीक है। यस सर। और ड्रॉ करेंगे हम दो रखेंगे, एक y रखेंगे मॉड 10x और एक y रखेंगे साइन 2x। sin 2x। sin 2x का ग्राफ कैसे होता है? सर वो जीरो से स्टार्ट होके पाई बाय 2 में जीरो हो जाएगा वापस से। मतलब ये 0 से पाई तक जो ऐसे था ना, ये हाँ 0 सर, वो से लेके पाई बाय 2 के अंदर ऐसे ही हो जाएगा। हाँ सर हाफ हो जाएगा। when x equal to pi by 4, when x equal to pi by 4, इसका वैल्यू कितना होता है? सो 1 इसका वैल्यू 1। 1। इसका मतलब पाई बाय 4 पर वो एक इंटरसेक्ट करेगा। हाँ सर। ऐसे होगा, ऐसे, ऐसे। Am I right? यस सर। दिस इज द ग्राफ ऑफ। तो आपको कहाँ पे मिल रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 मिला, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ नहीं मिला, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 2 मिल रहा है ना? यस सर। अच्छा, लाइक दैट। ये इंटरवल क्या दिया था? -3π/2 से लेके 3 पाई। 3π। सर 2 पाई दिया था। 2π पे क्लोज की ओपन, ओपन दिया गया। 2π पे ओपन दिया गया। 2π क्लोज होता तो और एक काउंट होता, क्योंकि 0 पे एक हुआ, पाई पे हुआ, 2π भी होना चाहिए ना। 2π क्लोज होता तो एक काउंट होगा, बट ये अभी काउंट नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसका ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा, जैसे इसमें नहीं होगा, ये क्वाड्रेंट में होगा। ये क्या है? -π/2। -π/2 होगा? नहीं, नीचे होगा, नहीं होगा, हाँ सर, नहीं होगा सर नीचे। नहीं होगा। ठीक है ना? फिर ये इसमें 2 होगा। यस सर सर। उधर होगा। ठीक है, ये आपका -π, ये 2 मिला। फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, नहीं होगा। ये आपका 3π/2। तो कितना हुआ? ये आपका नहीं है ना? अब देख लो कितने सोल्यूशन हुआ। 1 2 3 4 5 6, 6 सोल्यूशन। यस सर।
आप tan x को पॉजिटिव लेके भी करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव लेके करोगे, देन ऑल्सो विल गेट 6 सॉल्यूशंस। ये तो इजी है। हाँ, ग्राफ मेथड इजी, बट हर चीज का ग्राफ निकाल नहीं पाओगे, जैसे मतलब डिफिकल्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, मॉड ऑफ tan x, आई थिंक sin x माइनस cos x कुछ दिया था। नहीं सर, मॉड ऑफ cos x दिया था। हाँ, नो नो, mod of cos x. मॉड ऑफ cos x, नो, कल जो क्वेश्चन दिया था। सर 16 रेज टू sin square x वो वाला। नो नो, एक हम किए थे ना, हाँ, मॉड ऑफ cos x इक्वल टू cos x माइनस 2 sin x। हाँ सर वही था। हाँ वही था। तो उसमें क्या होगा, मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू cos x माइनस 2 sin x। इसमें क्या होता है कि इसका ग्राफ तो आप ड्रॉ कर दोगे, बट cos x माइनस 2 sin x थोड़ा डिफिकल्ट होता है ड्रॉ करना, क्योंकि इसको इधर आपको साइन मतलब साइन a प्लस भी नहीं तो cos a माइनस भी ऐसा फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, हाँ सर। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो टाइम पर आप मॉडुलस को ओपन करके कर सकते हो, और इसमें फायदा होता था कि cos x कैंसिल होने का चांस था, when cos x पॉजिटिव कैंसिल हो जाता था, cos x नेगेटिव इसका डबल हो गया था, तो इजी था। बट यहाँ पे क्या होगा, आपको डिफिकल्ट, देखो कैसे होगा, इसका हम मेथड में करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, मॉड ऑफ tan x इज इक्वल टू sin 2x। हाँ सर। तो आपको लेट tan x इज इक्वल टू t में मान रहा हूँ, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान रहा हूँ, दो केसेस लेना पड़ेगा। हाँ सर, लेस देन और ग्रेटर। तो ये हो जाएगा t, sin 2x को tan में कन्वर्ट करो, 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, करेक्ट? यस सर। That implies t plus t cube is equal to 2t, implies t cube minus t equal to 0. तो t होल इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, तो t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1, माइनस 1 नहीं होगा, हाँ सर, ये दो के साथ जाना पड़ेगा। देखो t इक्वल टू 0 पर आया था आंसर, tan थीटा 0 हुआ था, हाँ सर। ये जो आंसर था ना tan थीटा 0, ये जो आंसर था tan थीटा 1, हाँ सर। करेक्ट? अच्छा, ये सब जो आंसर था ये। अब देखते हैं सेकंड केस, ये थोड़ा इजी भी हो गया, मतलब क्यूबिक इक्वेशन नहीं गया, मतलब ऐसे कॉमन चला गया, ठीक है। दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू 0 और tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई और थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, tan पाई बाई 4, हाँ तो सर। n पाई प्लस पाई बाई 4, 5/4। ठीक है। बट tan थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव तो होगा, ये तो आ गया। तो n 0 मतलब क्या मिला, n पाई मतलब 0 आपको मिलेगा, पाई 2 पाई, बट 2 पाई ओपन है तो 2 पाई जा नहीं पाएंगे, 2 पाई नहीं आएगा। फिर माइनस पाई, ठीक है, माइनस टू पाई भी नहीं होगा, क्योंकि रेंज आपका -3 पाई/2 से लेके इधर आपका रेंज 2 पाई ठीक है, तक से। 2 पाई, तो आपका 0 पाई एंड माइनस पाई मिला था, देखो 0 हाँ सर। पाई पाई। माइनस पाई, यस सर। और थीटा की जगह, सॉरी n की जगह 0 डाल दो, 5/4। 5/4, पाई प्लस 5/4, हाँ सर। 2 पाई प्लस 5/4 नहीं होगा, रेंज के हाँ बाहर सर चला वो। गया, -5 प्लस 5/4, -5 प्लस 5/4, -2 पाई प्लस 5/4, ये नहीं होगा हाँ रेंज सर के वो बाद, तो 1 2 3, 6 हो ठीक है। गए सर। देखो 5/4 मिला था, ये आपका हाँ पाई सर। प्लस 5/4 मिला था, ये -5 प्लस 5/4, करेक्ट। अब यस सर। सेकंड केस देख,
ऑलरेडी हमें जितना सॉल्यूशन मिला था ना वो मिल गया। अब सेकंड में कॉन्ट्राडिक्ट होगा ही होगा, नो सॉल्यूशन होगा। लेट tan थीटा की नेगेटिव ले रहा हूं, तो मॉड ऑफ tan थीटा क्या होगा? अच्छा -10 थीटा। मॉड ऑफ tan थीटा हो जाएगा -tan थीटा। दैट मीन्स -t इज इक्वल टू 2t अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, मैंने t को स्ट्रिक्टली लेस देन 0 रखा है तो कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपका 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू -2, क्योंकि माइनस को इधर ले लिया, तो टी स्क्वायर कितना होगा? -3 विच इज So नॉट whole, पॉसिबल। हाँ सर, not स्क्वायर possible. 0। हाँ सर। तो नो सॉल्यूशन मिला। यस ठीक सर। है, तो हमारे जो सॉल्यूशन मिला था, जो 6 सॉल्यूशंस मिला था, ये ऑलरेडी वही आ गया। ठीक है, बाकी सेकंड वन किसी को मिला? नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। आपका दिया गया sin x प्लस sin y इज इक्वल टू sin x प्लस y, इसके साथ mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1। जब mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 होता है, mod x का रेंज कितना होता है? mod x का रेंज कितना होगा? तो माइनस हम्म? सर zero x से का या zero mod to x का? mod x का रेंज कितना होगा? 0 to infinity। 0 टू इंफिनिटी, मतलब mod x आप 2 ले सकते हो, नहीं सर। ये 2 रखोगे तो ये -1 होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। हाउ इट इज पॉसिबल? सर तो 0 to 1। 0 टू 1 तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और शायद कोऑर्डिनेट में हम इसका ग्राफ निकाले थे, एक क्वेश्चन था mod x प्लस, ऐसे ग्राफ आया था, हाँ सर, हाँ स्क्वायर आया था सर, फिर एरिया ऐसे निकाला। स्क्वायर आया था। तो x का वैल्यू 0 से लेके, मतलब -1 से लेके +1, y का भी -1 से लेके +1। तो यहाँ पे mod x होगा 0 to 1, implies x lies in between -1 से लेके +1, y का भी होगा -1 से -1 +1। से लेके, ये उसका रेंज। इसमें डालो sin c प्लस sin d। 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2। इसमें डालो sin 2 थीटा। 2 sin x plus y by 2 cos x plus y by 2। sin x प्लस y by 2 कैंसिल करो, नहीं सर, कॉमन ले लो। तो sin ऑफ x प्लस y by 2 कॉमन जाएगा, बचा cos ऑफ x by 2 माइनस y by 2 माइनस cos of x by 2 plus y by 2, correct? हाँ सर। It is like cos a minus b minus cos a plus b। कितना होता है? cos a minus b minus cos a plus b। सर 2 sin a sin b। 2 sin a sin b, 2 sin sir. x by 2 sin y by 2 equal to 0, implies sin x by 2 0 होगा, हाँ सर। और sin sin y y by by 2 0 होगा, और sin x plus y sin by of 2 x 0। plus y by 2। That implies x by 2 equal to n pi, x equal to 2n pi, हाँ सर। y be 2n pi, x plus y is equal to also। 2n pi। अच्छा, व्हाट इज द x plus y का रेंज कितना होगा? सर -2 से 2। -2 से लेकर, तो n के जगह 0 डालेंगे तो ये 0 होगा, नहीं हाँ तो सर। 2 पाई -2 पाई ऐसे होगा। हाँ सर। बट x का रेंज -1 से लेके +1, पाई का वैल्यू यस कितना होता है? सर 3.1। 3.141, तो ये 6 पॉइंट समथिंग।
हाँ सर ये लेस देन -6, तो ये नहीं दोनों हो नहीं होगा सर सिर्फ x इक्वल टू 0 0, सर y भी 0 y भी 0, x प्लस y का रेंज -2 से लेके +2 है, मतलब हाँ सर 6 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हाँ नहीं सर होगा। 0 यस सर So there are 3 cases: case 1, case 2, case 3. Correct? Yes, sir. If x equal to 0, आपका ये कंडीशन भी दिया गया, mod x plus mod y is equal to 1. तो x की जगह 0 डालेंगे तो mod y क्या होगा? सर 1 1 होगा। तो y का वैल्यू क्या होगा? -1 या फिर प्लस +1 और -1। हाँ सर कितने पेयर मिला? x सर 0 2 पे y 1 और x 0 -1 y -1। लाइक दैट y केस में भी ऐसे ही होगा, हाँ सर Yes, sir. 1, 0 0 -1 और -1, 0। हाँ सर ये केस में क्या होगा? दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू -y, हाँ सर तो mod x इक्वल टू mod y हो जाएगा, क्योंकि -y का mod जितना होता है y का mod उतना होता है। हाँ सर mod x plus mod y is equal to 0, नो क्या 1, हाँ सर 1 implies 2 mod x equal to 1। यस सर mod x क्या होगा? 1/2 1 minus 1 by 2 plus. तो x होगा 1/2 और -1/2। हाँ सर Sir. जब x 1/2 होगा, y का वैल्यू क्या होगा? -1/2 Minus 1 by 2. -1/2 होगा तो ये 1/2। हाँ सर तो कितने पेयर मिले? 6 पैर आ गए. 6 पेयर समझा? यस सर ये हो गया आपका चैप्टर। ओके बाकी आपका डाउट क्लियर क्लास ये में जो पूछ सकते हो, जब 2 घंटे का लगेगा तभी पूछ सकते हो। नेक्स्ट स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है? Yes, sir. यस सर चलो।